वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है थिंक पाइथन का। तो हम सबसे पहले वेरिएबल की तारीफ पढ़ते हैं, ये क्या होता है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ द एबिलिटी टू मैनिपुलेट वेरिएबल्स। ठीक है, अ वेरिएबल इज़ अ नेम दैट रेफर टू अ वेरिएबल। बेसिकल वेरिएबल क्या होता है कि हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, तो उसमें वेरिएबल हम उसको कहते हैं कि जिसको हम कोई वैल्यू असाइन कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद असाइनमेंट स्टेटमेंट की तरीके पढ़ते हैं। एन असाइनमेंट स्टेटमेंट क्रिएट्स न्यू वेरिएबल्स एंड गिव्स देम वैल्यूज़। जो असाइनमेंट स्टेटमेंट है वो नए वेरिएबल को क्रिएट करती है। ठीक है, और उसको वैल्यू देती है। ठीक है, अब हम मैसेज नीचे आप एग्जांपल देख सकते हैं। मैसेज इज इक्वल टू, अब मैंने इसको कोई स्ट्रिंग में लिख दिया, कोई अल्फ़ाबेट्स में सेंटेंस लिख दिया। इसके भी नीचे मैंने फिर एन इज इक्वल टू, फिर मैंने कोई नंबर लिख दिया। इसके नीचे फिर मैंने पाई का जो नंबर है वो पाई लिख दिया। ठीक है, पाई को कोई नंबर असाइन किया, एन को भी कोई नंबर असाइन किया। मैसेज को जो मैंने कोई सेंटेंस असाइन कर दिया स्ट्रिंग में। दिस एग्जाम्पल मेक्स 3 असाइनमेंट। तो बेसिकली मैंने इस प्रोग्राम में कितने असाइनमेंट किए हैं? 3 असाइनमेंट दिए हैं। द फर्स्ट असाइन अ स्ट्रिंग टू न्यू वेरिएबल नेम मैसेज। तो पहले मैंने इसको जो वेरिएबल असाइन किया है उसको मैंने वेरिएबल को जो नेम न्यू वेरिएबल है ना, ठीक है, तो उसको मैंने एक जो सेंटेंस असाइन किया स्ट्रिंग में। ठीक है, द सेकंड गिव द इंटीजर, सही है, टू एन, सही है। द थर्ड असाइन टू द वैल्यू ऑफ पाई टू पाई। ठीक है, a common way represent variable on paper is to write the name an arrow pointing to the variable's value. This kind of figure is called state diagram because it shows that state each of the variable is in. ठीक है, think of it as the variable state of mind. ठीक है, सही है। तो आप ये देख सकते हैं, द टाइप ऑफ वेरिएबल इन द टाइप ऑफ वैल्यू इट इज रेफर टू। तो बेसिकली टाइप जो है उसने हमें बता दिया कि जैसे हमने टाइप मैसेज किया तो हम उसने जो पाइथन है वो हमें बता दिया कि ये कौन सी टाइप है। टाइप स्ट्रिंग है मैसेज। ठीक है, इसके बाद टाइप मैंने जब हम टाइप करके इंटर करेंगे तो ये हमें टाइप बता देगा कि ये कौन सी टाइप है इंटीजर की। इसके बाद टाइप पाई जो है, ठीक है, इंटर करेंगे तो ये कौन सी टाइप है फ्लोट की, सही है। इसके बाद हम पढ़ते हैं वेरिएबल नेम्स एंड कीवर्ड्स। Programmers generally choose name for their values that are meaningful the document what the variable is used for. Variable names can be arbitrarily long. They can contain both letters and number, but they have to begin with the letter. It is legal to use uppercase letter, but it is a good idea to begin variable name with the lowercase letter. तो बेसिकली जो वेरिएबल का नेम तो वो लॉन्ग भी होता है। ठीक है, लॉन्ग भी दे सकते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल नेम होता है वो नंबर्स में भी हो सकता है। ठीक है, और लेटर में या दोनों में भी हो सकता है। ठीक है, जो अगर बेसिकली हम तो अपर केस भी लेटर यूज़ करते हैं, लेकिन हमें बेहतर आइडिया ये है कि हम लोअर केस अल्फ़ाबेट्स या वेरिएबल्स लोअर केस लेटर को ज़्यादा यूज़ करें। ठीक है, तो इसके बाद पढ़ते हैं द अंडरस्कोर कैरेक्टर कैन अपीयर इन द नेम। इट इज़ ऑफ्टन यूज इन द नेम विद द मल्टीपल वर्ड सच एज माई। ठीक है, अंडरस्कोर कैरेक्टर नेम आर एयर स्पीड अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर कैरेक्टर अनलैडेड अंडरस्कोर कैरेक्टर लो सबलो। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं इफ़ यू गिव अ वेरिएबल एंड इलीगल नेम यू गेट एन सिंटैक्स एरर नेम। अगर हम वैल्यू को कोई इलीगल नेम देंगे तो वो सिंटैक्स एरर शो कर देगा। ठीक है, जैसे देख सकते हैं 76 ट्रोम्बोन्स इज इक्वल टू बिग प्राइड, तो सिंटैक्स एरर शो होगा। ठीक है, इस तरह मोर हम करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, बाकी एग्जांपल आप देख लीजिए। इसके नीचे हम पढ़ते हैं, अब हम इसकी रीज़न पढ़ते हैं कि ये इसका सिंटैक्स एरर क्यों दी है एग्जांपल में। 76 trombones is illegal because it does not begin with the letter
ठीक है। मॉल ईमेल वाले जो साइन में यूज़ करते हैं हम, ठीक है, लेटर को, कैरेक्टर को, इज लीगल बिकॉज इट कंटेन एन इलीगल कैरेक्टर, ठीक है। बट वाज रॉन्ग दिस द क्लास, इट टर्न आउट द क्लास इज वन ऑफ द पाइथन कीवर्ड, ठीक है। द इंटरप्रेटर यूज कीवर्ड टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम एंड दे कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नाम। तो नीचे आप देख सकते हैं कि जो पाइथन 2 के 31 कीवर्ड हैं, ठीक है, जो हम प्रोग्राम में वेरिएबल के नाम में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैटलैब में वेरिएबल के नाम हम यूज़ नहीं कर सकते जो डिफाइंड किए हुए, तो इस तरह हम पाइथन में भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एंड है, डेल है, फ्रॉम है, नॉट है, वाइल है, एज है, एलएफ है, ठीक है, ग्लोबल आर विद आजर्ड, एलसीएफ, पास, शील्ड, ब्रेक, एक्सेप्ट, import, print, class, execute, in, raise, continue, finally is return, def, for, lambda, try, ठीक है। तो बेसिकली ये 31 कीवर्ड है जिसको हम एज ए वेरिएबल के नाम के तौर पर हम बेसिकली ये 31 कीवर्ड हैं जिसको हम एज ए वेरिएबल के नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते पाइथन में, ठीक है। इन पाइथन 3 execute is no longer a keyword but non-local is. You might want to keep this list handy if the interpreter complains about one of your variable name and you did not know why, see if it is on this list, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब है कि जो इंटरप्रेटर अगर हमें कोई कंप्लेंट देता है हमारे वेरिएबल के नेम से, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमारी वेरिएबल के नेम में कौन सी गलती है, तो हम इस लिस्ट को देख सकते हैं, ठीक। अब हम जो जो हमने एक एग्जांपल की थी, तो हम इसको हम पाइथन के सॉफ्टवेयर में भी करते हैं जो मैंने मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसकी एग्जाम्पल हम स्क्रीन पर करते हैं। मैं इसके पाइथन के सॉफ्टवेयर पे आ जाऊँ, ठीक है, मैंने इसको ओपन कर लिया मोबाइल फ़ोन पे। तो आपको जो वीडियो है ना उसमें कीबोर्ड नज़र नहीं आएगा, जैसे मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, तो ताकि आपको बड़ा सा नज़र आए स्क्रीन पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले मैसेज कोई वेरिएबल असाइन, हम मैसेज है, ठीक है, ये हमारा वेरिएबल है, इसको मैं असाइन कर देता हूँ इज इक्वल टू, ठीक है, मैं इसको असाइन कर देता हूँ कोई सेंटेंस, माई नेम इज़ अली, ठीक है। तो ये इसको एंटर कर देता हूँ। इसके बाद मैं कर देता हूँ कोई नंबर एन, कोई नंबर आप ए भी रख सकते हैं, बी भी रख सकते हैं। इसको मैं साइन कर देता हूँ कोई नंबर इंटीजर 7 जैसे, ठीक है। इस तरह मैं कोई नंबर पाई वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें मैं कहता हूँ 3.14, ठीक है। अब मैं इसको पूछता हूँ कि इसकी टाइप क्या है, ठीक है। टाइप जो हमने वेरिएबल दिया था उसकी हमने टाइप आप देखने की इसकी टाइप क्या है, ठीक है। तो हम मैसेज हमने पहले वेरिएबल असाइन किया था, जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं हमारे पास टाइप्स हो गई। ये कौन सी मैसेज जो वेरिएबल हमने वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है वो कौन सी है, स्ट्रिंग है, ठीक है। इसके बाद हम दोबारा करते हैं टाइप, सही है, एन जो हमने वेरिएबल को नहीं दिया था, फिर इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमने वेरिएबल को वैल्यू दी थी एन को, ठीक है, वो इंटीजर की टाइप है, ठीक है। इस तरह हम पाई की करते हैं, टाइप पाई, जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये फ्लोट की है, सही है। तो इस तरह हम कर सकते हैं पाइथन के सॉफ्टवेयर में, जैसे हम तो हमें टाइप में का पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक रखिए दुआ में ख्याल, तब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।